दुनिया के वो 2 या 3% लोग जो नास्तिक हैं या सिर्फ साइंस और फैक्ट्स में यकीन करते हैं, उन्हें अगर मैं हटा दूं तो बाकी के लोग या तो धार्मिक हैं या स्पिरिचुअल हैं या शायद दोनों। बट ये स्पिरिचुअलिटी की अगर मैं बात करूं तो आपको कैसे पता कि आप स्पिरिचुअल हैं, या कौन से टाइप के स्पिरिचुअल हैं आप, हैं भी या नहीं? सवाल बहुत सारे, लेकिन आज का एपिसोड देखिए, जवाब मिलेंगे। वेलकम टू हैप्पी हमेशा। मेरे साथ आज एक बार फिर, एंड आई एम सो हैप्पी टू सी यू, विनीता अमोल रेगे। आप स्पिरिचुअल कोच, सोल ट्रेनर या बहुत सारी चीज़ें करती हैं। एंड अगर मैं साइकिक डिविजनल टूल्स की बात करूँ तो सब आता है ना आपको? टैरो तो किसी को कुछ ऐसे नहीं आता, बट येस आई डू प्रैक्टिस मैनी थिंग्स। ये दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सबको 100% आता हो। सो ये आपकी स्पिरिचुअलिटी बोल रही है विनीता। अच्छा, मैं ना सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछूंगी कि व्हेन आई इमेजिन कोई अगर कह रहा है कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, तो मैं उससे एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो बड़ा शांत इंसान होगा, उसे गुस्सा नहीं आता होगा, सिर्फ पॉजिटिव 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 बातें करता होगा। क्या यही है स्पिरिचुअलिटी, या ऐसा ही एक्सपेक्ट करती है स्पिरिचुअलिटी? ये हमारे परसेप्शंस हैं लोगों के बारे में, जो हम लोगों ने प्रॉबेबली फ्रॉम बुक्स या कहीं टीवी या कहीं इंटरनेट से लिए हुए हैं। बट दैट्स नॉट ट्रू। whoever is on their spiritual journey, they are at a different stages of their spiritual journey. ऐसा नहीं है कि वो person spiritual है तो he doesn't have any struggles or he doesn't have any healing to be finished. So everyone is on a different stages of their journey. And अगर initial journey में है तो he may be still struggling with his anger or his ego. अगर एडवांस लेवल पे पहुंच गए हैं, he has traveled a bit in his journey, then you may meet someone like who's very calm, composed, not reacting to the situations. So it will depend on whom you are meeting at what point of their journey. मतलब किस लेवल के स्पिरिचुअल है वो, उनका कहाँ कौन से स्टेज पर पहुंचे हैं। तो लास्ट एडवांस लेवल वही है, एलिवेटेड वाइट कुर्ता, ऐसा पीछे ऐसे वाइट Not necessarily. मेरा रानी, I strongly believe, you know, I have been in this spiritual path from so many years. मेरा strong belief है कि अगर हम लोगों ने ये लाइफ में ह्यूमन बर्थ लिया है, तो we have to reach to our spiritual goals, whatever our soul has decided, by experiencing human life. So we are having human experiences, but still our goal is to ascend spiritually. So दोनों possible है, आपको सिर्फ बैलेंस बनाना है। वैसे ये जो बता रही है ना कि आपकी सोल क्या चाहती है, उसका पर्पस क्या है, इस पर हमने काफ़ी एपिसोड्स किए हैं। एक एपिसोड तो आपके साथ ही किया था जहाँ हमने डिटेल में आकाशिक रिकॉर्डिंग्स की बात की थी, तो आप वो जाकर देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन हम डाल देंगे। ओके, बात करते हैं। मैं धार्मिक हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं थोड़ी सी धार्मिक, थोड़ी सी स्पिरिचुअल हूँ। फ़र्क क्या है इसमें? So when we say that spirituality, when we talk about spirituality, it is a very organized form of worship, जो शायद गुरुज ने या मास्टर्स ने क्रिएट किया था विथ इंटेंशन कि कभी कभी काफ़ी लोगों को, आपने सुना होगा कि लोगों को डिफ़िकल्टी होती है कि मैं मेडिटेशन नहीं कर सकता, मैं ध्यान नहीं लगा सकता, मैं शांत नहीं बैठ सकता, आई हैव टू रिएक्ट इन सर्टेन सिचुएशन। सो द रिलीजन वॉज क्रिएटेड विथ अ स्ट्रक्चर, रूल्स, रेगुलेशंस एंड पूजा पाठ एंड ऑल, सो आप एक्सटर्नल से इंटरनल में जा सको। वो पूरी प्रक्रिया करते हुए फूल लाओगे, फल लाओगे, भगवान के लिए अगरबत्ती जलाओगे, तो वो प्रक्रिया है। सो आप एक रिचुअल करते हो तो यू आर सेंटरिंग योरसेल्फ, यू ग्राउंडिंग योर एनर्जीज एंड यू बीइंग वन विद द क्रिएटर। ये बेसिक आइडिया है रिलीजन का। But we all know about the history and how things were not the way they should have been. So इसके लिए लोगों के मन में हो गया है कि अरे रिलीजन है तो गुरु विल कम इनटू द पिक्चर, देन सम नेगेटिव थिंग्स विल हैपन, बट दैट्स नॉट हाउ द रिलीजन वाज क्रिएटेड. दैट वाज क्रिएटेड टू हेल्प पीपल टू एलिवेट इनटू देयर स्पिरिचुअल जर्नी. हमारे एंशिएंट वैदिक कल्चर में it was taught to us, this is the way you live your life.
we were in commune with nature, we were coexisting with animals and other species. तो वो जो एक कॉन्सेप्ट था वो स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है. स्पिरिचुअलिटी मतलब आप वननेस में बिलीव करते हो, आप इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ दिस वर्ल्ड में बिलीव करते हो, आप एक क्रिएटर में बिलीव करते हो. दैट इज स्पिरिचुअलिटी. आप धार्मिक हैं? मैं दोनों का बैलेंस हूँ. अच्छा, और वो कैसे होते हैं? वो लोग कैसे होते हैं? मैं स्पिरिचुअली अपनी लाइफ जीती हूँ. I believe strongly in the creator and I try to be in commune with nature. And मैं थोड़ा पूजा पाठ भी करती हूँ. Okay. मंदिर भी जाती हूँ. और मुझे लगता है कि ये वाली जो कैटेगरी है जिसमें आप और मैं आते हैं कि हाँ हम थोड़े इधर भी थोड़े उधर भी, ये सबसे ज़्यादा है, इनकी तादाद मुझे लगता है सबसे ज़्यादा है. आपने स्टेजेस की बात की थी कि स्टेजेस होते हैं स्पिरिचुअलिटी के, वो क्या हैं? सो इट डिपेंड्स कि आपकी अवेयरनेस के ऊपर है कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी. एज आई सेड कि आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ, दूसरे लोगों के साथ अच्छे से रहने की कोशिश करते हो. यू आर माइंडफुल ऑफ अदर्स. आपके हर डिसीजन का क्या रिपल इफेक्ट होगा ऑन ह्यूमैनिटी इन जनरल और अदर्स, से इफ वी टॉक अबाउट फैमिली मेम्बर्स और समथिंग, तो उनके ऊपर क्या असर होगा. ऐसा हम जब माइंडफुल लिविंग करते हैं, सो देन यू आर लिविंग अ स्पिरिचुअल लाइफ. ये जब रिकग्निशन आता है एंड यू वांट टू ग्रो मोर एंड मोर, योर एक्चुअल जर्नी स्टार्ट्स. सो वेन एवर योर एक्चुअल जर्नी इज स्टार्टिंग, वो स्टेज पे आप हो, मे बी यू आर अ बिगिनर और यू हैव एक्सप्लोर्ड सम मोर mindfulness techniques, meditations, praying, or आप definitely not a beginner, you are maybe intermediate student, or maybe you are an advanced level where you have understood how the life works, how human experience work, and you are able to, जैसे हम लोग before we started हम बात कर रहे थे ego की या reactions की या calm and composed personality की, वो शायद आप एडवांस लेवल पे देख सकते हो. पता कैसे चलेगा कि मेरी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो शुरू हो गई है? कुछ साइंस होते हैं, जैसे एक बहुत कॉमन साइन मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि अरे वो मेरी तो पूरी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म हो गई है, मैं आज से जो 4 साल पहले थी वो अब मैं नहीं हूँ. तो इसे कहा जाता है पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग. यस, इट्स पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बट इट्स ऑलवेज फॉर गुड. कि मैं मतलब मैं ज़्यादा खराब हो गई, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं है ना. डेफिनेटली नहीं. अब मैंने लोगों का मतलब ध्यान रखना छोड़ दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. दैट इज नॉट स्पिरिचुअल अवेकनिंग. वो थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड होगा. ओके. बट जब आप स्पिरिचुअली अलाइंड हो, यू विल रियली कंसिडर अबाउट योर ओन सेल्फ, एज वेल एज जो आजकल हम लोग देखते हैं, क्रिएटिंग बाउंड्रीज, सेल्फ लव, ऑल ऑफ दैट. सो यू आर अवेयर ऑफ what are your likes, dislikes, desires, what is your most authentic self is, and आप साथ में ये भी अवेयर हो कि आपका एग्जिस्टेंस, आपके डिसीजंस, आपके एक्शंस दूसरों पे कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, उनकी लाइफ कैसे चेंज करेंगे. सो यही अवेयरनेस है जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है. देर इज़ ऑल्सो अनदर पार्ट. जब आपने कभी एक टर्म सुना होगा, पीपल प्लीजर. जो लोग होते हैं अपना मन मार के दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं. When a person stop doing that, the person is actually coming into the alignment and is being true to himself or herself. वो भी एक spiritual alignment है, spiritual awakening है. So spiritual awakening, जब आप authentic life जीते हो, आप अपने environment से, प्रकृति से, creator से aligned हो, तो आप अपना spiritual life जी रहे हो. हमेशा ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है या जो अवेकनिंग है वो किसी ना किसी बैड एक्सपीरियंस के बाद ही आती है. ट्रॉमास, दुख, परेशानी, इसके बाद ही इंसान अपने आप, जब दुनिया से हार जाता है, अक्सर लोग कहते हैं, तो वो अपने आप की तलाश करता है और यहाँ से ये जर्नी शुरू होती है. लेकिन ये जर्नी, जैसे आपने कहा कि स्टेजेस होते हैं इसके, आप फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज पर जाने से पहले अपने आप से बहुत लड़ते हो. आपको गुस्सा आ रहा है किसी पर, बट देन क्योंकि अब आपका मन ध्यान में लग रहा है तो आप लोग नहीं ये गलत बात है, नहीं मेरा मन हो रहा है मैं उसका खून कर दूं, बट नहीं ये नहीं करना है. ये भी होता है. अगर अभी भी मन कर रहा है कि यू वांट टू हर्ट दैट अदर पर्सन, तो रियली यू नीड टू गो बैक एंड रिफ्लेक्ट अपॉन व्हाट आर यू एक्चुअली
wanting to, you know, to change within you. Because अगर अभी भी ऐसा रिएक्शन आ रहा है, मतलब कहीं किसी चीज़ पे आपको स्टिल काम करने की ज़रूरत है अपने आप पे. सो आपने ये भी सुना होगा कि एवरीथिंग बिगिंस विथ आवर ओन सेल्फ. हम ही से शुरू होता है और हम ही पे ख़त्म हो जाता है. सो जो हमारे एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं उनका आंसर भी हमारे पास ही होता है. सो ये जो डिविनेशन टूल्स होते हैं, दे एक्चुअली हेल्प यू इन योर स्पिरिचुअलिटी टू नो यू बेटर. बिकॉज जैसे ये क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं, वैसे ये क्वेश्चंस काफ़ी लोगों के मन में आ रहे हैं. एंड देर इज़ सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑनलाइन दैट पीपल रियली गेट कन्फ्यूज कि अच्छा इसमें सही क्या है, इसमें गलत क्या है. सो दे रियली डोंट नो व्हाट पाथ दे शुड बी टेकिंग, कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, क्या करना चाहिए टू स्टे इन टू दैट अलाइनमेंट. जब ये सारे डिविनेशन टूल्स होते हैं वो एक्चुअली आपको हेल्प करते हैं टू बिकम अवेयर ऑफ योर ओन सेल्फ. जैसे रीज़न है कि इट्स एवरीथिंग बिगिंस विथ यू. तो जब आप अपने बारे में यू बिकम मोर अवेयर कि अच्छा ठीक है, इतना मेडिटेशन करने के बाद भी ये बंदा मुझे बहुत ही गुस्सा दिलाता है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे चिढ़ मच रही है. यस यस. सो मतलब कुछ और रह गया है जो हील करने की ज़रूरत है. और जब वो हील होता है तो आप अपने आप सारे चेंजेस आपको दिखने लगते हैं. आप ज़्यादा कंपैशनेट हो जाते हो, आप फॉरगिविंग हो जाते हो. In the morning only, I was just talking to someone and she asked me, Benita, you were asking me to forgive that person, but I really feel angry. I told her one thing. आप जब forgiveness की बात करते हो तो आप वो सामने वाले person को forgive नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को free कर रहे हो वो negativity से. बट हम ये समझते नहीं हैं. जब ये हमें बहुत clarity से समझ में आता है, यू कैन सेफली से कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे आपने अपनी जर्नी शुरू कर दी है. और ये शायद तब समझ आता है जब आप ये समझते हैं कि आपके साथ ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है. और उसके बहुत सारे टूल्स हैं, तरीके हैं. आकाशिक रिकॉर्डिंग्स हैं, टैरो करते हैं लोग, देन ऑरा रीडिंग करते हैं, काफ़ी सारे. तो ये इन टूल्स की हम बात करेंगे नेक्स्ट. लेकिन उससे पहले हाँ, क्योंकि अगर आपको भी लगता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ तो शायद आज विनीता आपकी हेल्प करेंगी. पर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक, कमेंट, देन बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशंस आपको लेटेस्ट एपिसोड्स की मिलती रहेंगी. टूल्स की बात करते हैं अब. टैरो. मैं खुद एस्ट्रोलॉजर हूँ, बट मुझे ना टैरो कार्ड्स हमेशा ऐसे लगे कि यार एक पत्ता कैसे बताएगा आपको कि लाइफ में क्या होने वाला है. सो प्लीज़ एक्सप्लेन. सो जैसे एस्ट्रोलॉजी है इंडिया में, वैसे टैरो कम्स फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज. सो वेस्टर्न एसोटेरिक कल्चर से आया हुआ है, लाइक 1400s 1500s, बहुत पुराना है ये. Its journey began as a parlor game. Parlor game. Yes, people used to get together on a social, maybe in a setup, social setup, और लोग games खेलते थे. ये बिकॉज देयर वाज अ कलर्ड पिक्चर. अपने प्लेइंग कार्ड से काफ़ी डिफरेंट है. उसमें साइन सिंबल्स बने हुए हैं, ह्यूमन फिगर बने हुए होते हैं. तो दे यूज्ड टू प्ले इट एज अ गेम. इन समवेयर 1600 1700 में पीपल रियलाइज कि ये गेम को हम स्पिरिचुअलिटी में भी यूज़ कर सकते हैं. So Golden Dawn tradition, paganism and all of that, they brought their philosophy into these cards. And अगर आपने टैरो कार्ड्स देखे होंगे तो each and every card is intricately designed है, उसमें details हैं, उसमें symbols हैं. वो जो symbols हैं वो universally it makes sense to human being. मतलब you will ask me what is universal symbol, so I would say closer to home is Om is a universal symbol. Majority of us they resonate with this symbol. हमें पता है कि ओम का सिंबल है तो वो शांति है, इट्स लाइक मूविंग इनवर्ड्स और whatever जो भी आपके लिए रेजोनेट करता हो. स्वस्तिक है, ध्वज है, हिंदू में त्रिशूल है, ध्वजा है. सो these are universal symbol जो humanity at large उनको वो रेजोनेट करता है. सो जब आप ये कार्ड्स में देखोगे सारे सिम्बल्स, कलर्स, पिक्चर्स जो बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रेजोनेट करते हैं.
Of course, you have to be really very intuitive as a reader. Or it's a very structured thing, not like Akashic, which is intuitive and psychic readings. It's very structured. उसे 78 cards का deck होता है, उसको meanings होते हैं, and it resonates with you. एंड आई एम श्योर आप हमेशा इसे अपने साथ नहीं रखती होंगी, वरना लोग कहते हैं है क्या टैरो कार्ड, जरा निकालना बताना। Most of the time, yes, I am carrying one deck with me right now also. नहीं बताना था विनीता। Okay, which is your favorite tool which actually changed you या आपके soul purpose को आपसे मिलवाया? I would say tarot and Akashic both. They have immense contribution in my journey and what I am today. My journey began with tarot, and then it moved on to Akashic, then many other things, pendulum, charm casting, या आप cartomancy ले लो, काफ़ी runes. ये पिछले कुछ सालों में बहुत नाम आ गए हैं ना। पहले तो पूजा करवा लो, पितृदोष की पूजा करवा लो, यही सब होता था। देवी की पूजा करवाओ, सत्यनारायण भगवान की कथा करवाओ। आजकल यही वो जो जनरेशन जो स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रही है, उनके लिए काफ़ी कुछ है टू डिस्कवर। Yes. अपने आप There are two reasons for that. अभी because of technology, everything has become accessible. मतलब ग्लोबल वर्ल्ड अभी बहुत छोटा हो गया है. दैट इज़ वाई जो ये दूसरी कंट्रीज से, दूसरे कल्चर से ये सारे जो डिविनेशन टूल आते हैं वो ईजिली एक्सेसिबल है. I think 2017-18 and prominently after COVID, people have realized what it means to slow down. लाइफ में हम लोग हमेशा भागते रहते थे. इट्स स्लोइंग डाउन हैज़ बिकम इम्पॉर्टेंट. पीपल हैव लॉस्ट लाइव्स एज वी नो इन कोविड. दे हैव रियलाइज दैट ये जो एक्सटर्नल मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, that's not permanent and that is not bringing us real peace and happiness. So वहाँ सारे लोगों के narratives change होने लगे हैं, and because of it is accessibility, ये सारे अभी बहुत ही people are using it, people are knowing about them and people are interested into learning them, so वो अपनी life change कर सके. इंटरेस्टेड होना और हाँ मतलब उसमें विश्वास रखना एक अलग चीज़ होती है. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है विनीता. बट मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें ना थोड़ा प्रिविलेज वाली बात भी है. लाइक मेरे सोल का पर्पस, आप अभी कह रहे थे कि हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते जो परमानेंट नहीं है, लेकिन रियलिटी तो वही है, राइट? मेरा सोल का पर्पस मुझे पता चल जाए लेकिन मेरे बिल्स नहीं भर रहे तो नहीं काम चल रहा. कि मैंने टैरो कार्ड आपके पास आया, आपने एक कार्ड निकाला, आपने कहा कि देखो तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा इसलिए हो रहा है. हाँ, मैं समझ आ गई किस लिए हो रहा है, बट अभी के काम मुझे करने हैं. सो यू थिंक द पर्सन हु फील्स कि उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है या अब उसकी क्योंकि कई बार होता है ना, मोह माया थोड़ी सी दुनिया से हटने लग जाती है, इंसान अपने आप के साथ आइसोलेशन में जाने लगता है, एटलीस्ट मेंटली. फिजिकली भले ही वो हो वहाँ उस ऑफिस में या उस घर में, बट मेंटली वो एक डिटैचमेंट फील करने लगता है. आई हैव सीन दैट इन पीपल. बट वो काम नहीं करता. एट द एंड ऑफ द डे आपको काम करना है. ऐसे लोगों को क्या कहती हैं आप? आपने ये एक स्टेटमेंट में 3-4 टॉपिक्स मैंने सब डाल दिया आपके सामने. नो, बट एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. एज आई वाज टेलिंग यू, हमारा सोल का पर्पस ही, लाइफ पाथ ही वही है कि हमें ह्यूमन एक्सपीरियंस करते हुए हमारे लाइफ पाथ पे चल के हमारा सोल का पर्पस अचीव करना है. सो ह्यूमन एक्सपीरियंस वही है कि जवाबदारी है, फैमिली है, हमें काम नौकरी धंधा करना है, सब करना है. वो हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हैं. हम मूवी देखने भी जा रहे हैं, हम बाहर खाने भी जा रहे हैं, वी ट्रैवलिंग ऑल्सो, सो दैट दोज आर आवर ह्यूमन एक्सपीरियंसेस. बट वो ह्यूमन एक्सपीरियंस करते हुए इट्स नॉट नेसेसरीली दैट यू हैव टू बी मीन टू पीपल. इट्स नॉट नेसेसरीली दैट यू हैव टू मर्डर समवन टू अचीव योर टारगेट्स, योर गोल्स. वो नहीं करना है. आप ये ह्यूमन एक्सपीरियंस फिर भी कर सकते हो जब आप माइंडफुल हो. जैसे अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ कि आपके डिसीशंस, आपके एक्शन से दूसरों पे क्या असर होता है, आप उसके बारे में माइंडफुल हो. आप दूसरों का दिल नहीं दुखाते हो, बट फिर भी यू आर वेरी असर्टिव अबाउट वॉट यू फील. यू नॉट स्टेपिंग बैक कि अच्छा ठीक है, आई एम नॉट ड्रॉइंग एनी बाउंड्रीज बिकॉज आई वॉन्ट टू स्पिरिचुअल.
आई वांट टू बी स्पिरिचुअल, ऐसे तो नहीं है। वही तो बात है ना, सारा बैलेंस क्रिएट करना है। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे राशि फल आता है अखबारों में, हाँ, रोज का कि आज का दिन आपका ये जाएगा, वैसे ये टैरो भी डे टू डे लाइफ में या कॉर्पोरेट लाइफ में हेल्प करता है क्या? यस, डेफिनेटली। सो जब टैरो रीडिंग्स आप करते हो तो इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज अवेलेबल टू यू, जो शायद आपको वो सिचुएशन में, व्हेन यू आर इन द मिडल ऑफ दैट सिचुएशन, आप शायद सोच नहीं सकते हो कि ओके आई कैन रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम दिस वे एज वेल। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या अगर आपको कोई कुछ काम करना है और व्हाट एल्स कैन आई डू, ऐसा अगर आपको जानना है तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या है ये सिचुएशन में, या मुझे रेजोल्यूशन लाना है तो व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी, वो सारे आपके सामने रखे जाते हैं व्हेन यू डूइंग अ टैरो रीडिंग। आई गिव यू वन रियल लाइफ एग्जांपल। देयर इज़ अ क्लाइंट ऑफ माइन, शी केम टू मी 4 years back, and that time she was at a crossroad. And she was not able to decide कि अच्छा मैं अभी I'm feeling extremely stuck in my career, I'm not liking what I am doing, but मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। So she had a faint idea in her mind. तो वो crossroad पे she came and we asked couple of questions and she could figure out कि अच्छा this is the passion that I can follow. Card showed her कि these are the possibilities if you choose this path. When she knew the possibilities that she have in future, it was very easy for her to take the decision. Today she is running a very successful business in just 3 years time. So ऐसे decision making में, आपके daily life में टैरो आपको बहुत help कर सकता है। आप टीम लीड कर रहे हो, आपके टीम मेंबर्स हैं, it gives you a lot of possibilities and what हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, आपके टीम मेंबर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, अगर आप ये सिचुएशन फेस कर रहे हो तो आप उसको बेटर कैसे रिजॉल्व कर सकते हो, वो सारा आपको ये टैरो रीडिंग में मिल सकता है। आपको इफ़ यू वांट टू स्टार्ट एनी ऑफ द प्रोजेक्ट इन योर कंपनी एंड यू वांट टू फाइंड आउट कि अच्छा यू स्टैटिस्टिकली आपके पास सारा डेटा है, but there are something which are unseen, which are beyond our control. So tarot reading brings that on the table कि अच्छा these are the unseen factors, आप इसके बारे में भी सोचो and you account for that and then this is the way you should plan for it. उन टूल्स की बात करूँ जो स्पिरिचुअल पाथ के साथ आपको बताते हैं, वो बेसिकली आपको बताते नहीं आपको क्या करना है, वो आपसे पूछते हैं आप क्या करना चाहते हो, या दैट्स अ डिफरेंस? नो इन द सेंस, जैसे सपोज पंडित जी के पास गए, पंडित बोला हाँ तुम ये 1001 मंत्र वाली पूजा करवा लो ठीक हो जाएगा काम। बट आप जो एग्जाम्पल मुझे दे रही वो बता रही है कि आप कहीं ना कहीं इंसान को समझने की कोशिश करो ना पहले कि वो क्या है, कौन है, उसका पैशन क्या है। आपने ये सारी चीज़ें पूछी हैं, सो बेसिकली आप डिस्कवर करो कि वो कौन है और वो क्या कर सकता है, नॉट जस्ट कि तुम ये करो। That's true. So this is how I work in my sessions also, because I strongly believe, आपने वो भगवत गीता में सुना होगा कि कर्म करना है। ये सारे जो डिविनेशन टूल्स हैं वो हमें बूस्ट दे सकते हैं, हमें सपोर्ट दे सकते हैं, बट अगर कोई इंसान लेकर आता है नॉलेज टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से कि अच्छा ठीक है ऐसे ऐसे करना है, वो गाइडेंस का अगर वो कोई यूज़ नहीं करता तो उसका कोई उपयोग नहीं है। सो आई नेवर एनकरेज एनी वन कि अच्छा ठीक है आपको पता है आपके 6 महीने में आपके एनर्जीज चेंज होने वाले हो और आप अच्छा करने वाले हो। दैट डज नॉट गिव अस अ राइट टू जस्ट सिट बैक एंड डू नथिंग। आई डोंट बिलीव इन दैट। वो जो गीता का उपदेश है वो हमें हमेशा याद रखना है। ये जो गाइडेंस है, कोई भी डिविनेशन टूल से जो गाइडेंस आती है वो हमारी लाइफ, हमारी पर्सनालिटी हमें एनहांस करने के लिए है। हमें उसके भरोसे बैठ के सिर्फ नहीं अच्छा ठीक है टैरो रीडर ने बोल दिया है अरे 6 महीने में तो मेरी जॉब लग जाएगी, बट भाई आप एप्लीकेशन ही नहीं दोगे, आप इंटरव्यूज़ के लिए ही नहीं जाओगे तो आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। सो आई नेवर एडवोकेट कि अच्छा ठीक है आपने रीडिंग करवा ली तो अब सब ठीक हो जाएगा। नो, आई ऑलवेज बिलीव कि हमारे एफर्ट्स और हमारा काम भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है।
ऐसा होगा बता सकते हैं, लेकिन करना तो आप ही को है। करना तो आप ही को है। That's एग्जैक्टली, true. उसके बाद पता चलेगा कि कैसे हुआ वो। लवली। अच्छा, बहुत सारे लोगों की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप जब भी मिलती होंगी बोले अरे ज़रा बताओ यार, बताओ अरे, या हो सकता है आपके कुछ ऐसे क्लाइंट्स रहे हो जो हर चीज़ के लिए अब आपको फ़ोन करते हैं या आपसे पूछते हैं कि मैं ये करूँ या ना करूँ। ये सही है? नहीं, वो ज़रा भी सही नहीं है। आई डोंट एनकरेज लाइक दिस, बिकॉज हमेशा मेरा मानना ऐसा रहा है कि ये, जैसे मैंने कहा कि ये हमारा सपोर्ट सिस्टम है, हमें उसको साथ लेके चलना है, बट काम तो हमें ही करना है। हमें हमारा दिमाग लगाना है, हमें प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने हैं, हमें हमारी लाइफ में जो अभी टैक्स भरना है वो तो टैक्स भरना ही है, राइट? और हमें काम पे जाना है वो तो जाना ही है। सो आई ऑलवेज एनकरेज कि आप रीडिंग के बीच में थोड़ा गैप रखो, जो गाइडेंस आई हुई है पहले उसके ऊपर आप अपना काम करो, देखो आपके लाइफ में क्या चेंजेस हो रहे हैं, आपकी एनर्जी में, आपके थॉट पैटर्न में क्या चेंजेस हो रहे हैं, देन यू कम बैक फॉर द नेक्स्ट सेशन। So this is my way of dealing with some clients whom I feel कि वो बहुत dependent हो रहे हैं मेरे guidance के ऊपर. So I try to give them some space and I tell them कि आप थोड़े टाइम के बाद सेशन लो. So it's like उनका हैंड होल्डिंग करना मेरी जवाबदारी है, because they are coming to me with lot of faith and उन्हें विश्वास है कि यहाँ गाइडेंस मिलेगी और that is going to help me. So this is how I deal with it. So कुछ लोगों को तो अंधा विश्वास है आप पर, दे आर टू डिपेंडेंट ऑन यू, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिलते होंगे बनीता जो पूछते होंगे कि वैलिडेट करो, ये जो आप कर रहे हो उसको वैलिडेट करो, उनके लिए क्या जवाब होता है? मैं बोलती हूँ कि अगर आप बिलीव नहीं करते हो तो आप मत आओ। आप मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप अपना भी टाइम और एनर्जी, पैसे वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि अगर आप बिलीव ही नहीं कर रहे हो ये सब चीज़ों में, तो कोई कितना भी आपको अच्छा गाइडेंस दे, कोई कितना भी अच्छा इंसाइट दे, you are not going to work on that and you not going to use that guidance for your betterment. फिर ये सब चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं है, राइट? एक और चीज़ मैं जानना चाहती थी कि आपकी ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, ये हाँ आपके ट्रॉमास, आपके एक्सपीरियंसेस या जो लाइफ पाथ आपका इस वक्त चल रहा है उसकी वजह से आप ट्रांसफॉर्म होते हो, बट इसके इशारे मुझे लगता है नेचर देता है थ्रू ड्रीम्स या कुछ नंबर्स, मैंने ऐसा सुना है एंड टू बी ऑनेस्ट महसूस भी किया है। तो वो साइंस क्या है जिससे नेचर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है? एज यू सेड, सिंक्रोनिसिटी, नंबर्स, ऑल ऑफ दैट। आप देखोगे अपनी लाइफ में ना एक ईज़ आ रही है आपके लाइफ में, आपको हर चीज़ के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। मतलब अगर समटाइम्स आई मीट पीपल जिन्हें डिसीजन लेने के लिए बहुत तकलीफ़ होती है, वो क्विकली डिसीजन नहीं ले सकते, इवन इफ उन्होंने डिसीजन लिया है तो दे फील वेरी गिल्टी ऑफ वट एवर दे हैव डिसाइडेड। वो सारी चीज़ें हटने लगती हैं, आपके लेयर्स निकलने लगते हैं, एक ईज़ आता है, यू बिकम मोर पीसफुल, यू बिकम मोर अलाइंड विथ योर सेल्फ। आपको एग्जैक्टली पता होता है कि ये सिचुएशन में दिस इज़ व्हाट आई वांट एंड दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू एक्ट। सो वो जो क्लैरिटी है, जो सेंटर्डनेस है, वो आने लगती है विद दैट ईज इन लाइफ, तो देन यू आर ऑन योर राइट स्पिरिचुअल पाथ। ऐसे कोई रोशनी नहीं आती क्या? यस, हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, बट भगवान ऐसे रोशनी नहीं भेजता। ओके, सो जितना मैंने आपको सुना और मैं समझ पाई, शायद आपको सुनते हुए अपने आप को भी जो समझ पाई कि आपके फीलिंग्स, आपके सर्कमस्टांसेस आपके हाथ में नहीं है, लाइक स्पेशली सर्कमस्टांसेस की वजह से ही यू फील, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, उनकी वजह से ही आपके फीलिंग्स और इमोशंस जो हैं वो डेवलप होते हैं। लेकिन उसमें आप क्या करते हो, आपके एक्शंस आपके कंट्रोल में डेफिनेटली हैं, और वो एक्शंस सही रास्ते में ही जाएं, शायद यही सिखाती है स्पिरिचुअलिटी। यस, राइट, यही था ना? यस, आज की क्लास में यही था। और humans have a lot of tools available, जैसे हम लोगों ने बोला mindfulness, meditation, divination tools like tarot, akashic, to guide you कहाँ जहाँ उन्हें लगता है कि I'm feeling stuck, अच्छा ठीक है, मुझे और deep guidance की ज़रूरत है, these are the things I'm not able to figure out myself। तो वो जो वाइज काउंसिल है वो ये सारे टेक्निक से, ये सारे टूल्स से आता है।
सो बाकी तो सब हमें ही करना है। बिल्कुल। सो क्या करना है, अपने आप से कुछ सवाल पूछिए, अपने आप के साथ बैठिए। अगर आप अपने आप से खुश हैं, आपको लगता है कि हाँ, आपने अब तक जो ज़िंदगी में किया बहुत बढ़िया, आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, कोई गिल्ट नहीं है, या आपको लगता है आप बेहतर हो सकते हैं, किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं, ये ऐसा होना चाहिए, सवाल आपके दिमाग में खुद ही अपने आप से उठ रहे हैं, तो शायद जैसे कि ये बता रही है कि बहुत सारे तरीके हैं, आप ढूँढ सकते हैं अपने आप को, आपकी वो जो अवेकनिंग है वो हो सकती है। सो कोशिश कीजिए ताकि रह सके हैप्पी हमेशा। थैंक यू सो मच विनीता। थैंक यू। Thank you for having me.